आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब क्या होगा, सीधा सीधा संख्या पद्धति मतलब होगा नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम में आते सबसे पहले आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या जो संख्याएं हैं उन्हें संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 ये सारी संख्याएं जो हैं क्या है तुम्हारी, ये सारी संख्याएं क्या है तुम्हारी, ये सब क्या है प्राकृतिक संख्या। जनरली जितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 जो कुछ है 1 2 3 4 ये सब क्या है, सारी संख्याएं क्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, इन्हें इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ठीक, यानी जो संख्या। लेकिन अगर हम इन्हीं नेचुरल नंबर में एक चीज़ हमें मिस दिखाई दे रहा है, क्योंकि नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 0 मिस है, 0 नहीं है। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे। ठीक, 0 1 2 3 4 5 ऐड हो गया ना, ये सारी संख्या अनंत तक जाएंगी। ठीक, अब 0 इसमें ऐड कर दिए तब ये संख्या क्या होगी, नेचुरल से क्या होगी, यानी प्राकृतिक से क्या बन गई, जाकर अब बन गई पूर्ण संख्या, यानी इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, होल नंबर। ठीक, होल नंबर। अब इतना तो समझ में आ गया। अब इन्हीं होल नंबर्स में से अब इसमें तो 0 1 2 3 4 5 ये तो तुम्हें दिखाई दे, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें हम क्या होते हैं -2 -3 लिखा। अब क्या करेंगे, तो कुछ संख्या है जैसे माइनस का निशान इसमें कुछ लगा, मान लो इसमें प्लस है तो प्लस कर देंगे। ठीक, तो अब जो संख्याएं माइनस में भी हो प्लस में भी हो, ऐसी संख्या जिन्हें माइनस में भी लिख सकते हैं और प्लस में भी लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। इन्हें क्या कहेंगे हम, पूर्णांक। ये जैसे होता है एक प्रकार से नंबर लाइन जैसे होता है, नंबर लाइन तो बीच में क्या होता है 0 होता है, दाहिने तरफ क्या होंगे पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3, और इधर क्या होंगे बाएं साइड में क्या होते हैं हमारे निगेटिव नंबर होते हैं। ठीक, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों संख्याओं को मिलाकर हम बोलेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, इन्हें क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। ठीक, इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स ठीक, इंटीजर। उसके बाद में आ जाती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप भिन्न जानते हैं, भिन्न में क्या होता है, जैसे हम कोई लिखे 2/3 4/5, ये सब क्या है, ये प्रकार से भिन्न है, लेकिन हम इन्हें परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। परिमेय संख्या मतलब वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख दें। P/Q यानी कि क्या है, P का मतलब यहाँ सीधा सीधा ऊपर कोई संख्या नीचे हुए बटा के रूप में, भिन्न के रूप में लिख दें। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन, बहुत बड़ी कंडीशन है, इसमें क्या है, ये जो तुम्हारा Q है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, कभी 0 नहीं होना। अगर ये 0 हो गया तो ये तुम्हारी परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। जैसे हम 2/4 तो लिख सकते हैं, लेकिन हम 2/0 ये हमारी क्या परिमेय संख्या नहीं होगी, ये हमारी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमें परिमेय संख्या की परिभाषा में कहता है कि हमारा अंश तो क्या है, अंश कोई भी संख्या, अंश 0 हमारी हो सकती है, हम अंश को जो है 0/2 लिख सकते हैं, लेकिन कभी हमारा हर यानी डिनोमिनेटर कभी हमारा क्या है 0 नहीं होना चाहिए। क्या बताता है हमें, परिमेय संख्या। अब बात आ जाती है अपरिमेय संख्या, यानी ऐसी संख्या जब परिमेय है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और अपरिमेय क्या होगा, जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख पाए। जैसे कोई संख्या होती है √2 हो गई, √4 हो गई, √5। अब इन्हें तो हम भिन्न में लिख नहीं सकते, कि लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इन्हें हम जब सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, ऐसे हम इसे सॉल्व करें दूसरा आ जाएगा। इसलिए ऐसी संख्या जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। परिमेय को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और अपरिमेय को कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर। अब आ जाती है तुम्हारी सम संख्या। बची क्या है तुम्हारी, सम संख्या। सम संख्या सीधा सीधा बात है, सम मतलब क्या है, जो बराबर हो, यानी बराबर क्या हो, जो संख्या 2 से कट जाए। ठीक, डिवाइडेड बाई 2। ठीक, प्रॉपर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि जो है पूरी तरीके 2 से क्या है कट जाए, वह संख्याएं क्या होंगी तुम्हारी सम संख्या। जैसे मान लो 4 है, 2 से कर 2 दूनी 4, 8 है तुम्हारी, ये किससे कट जाए, 2 से कर 2 चौक 8, 10 है तुम्हारी, 2 पंचे 10, यानी कट जा रही हैं। तो जो संख्याएं कट जा रही हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। लेकिन अब जो कट गई वो तो सम हो गए, जो बची जो नहीं कटी उन्हें हम क्या बोलेंगे, जो नहीं कटी। ठीक, उन्हें हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या, जो 2 से ना कटें, यानी ये 2 से क्या है कटेंगी नहीं, किसी कीमत एक कट जाएंगी। कुछ संख्याएं करें, सारी संख्याएं तो कटेंगे नहीं, जो संख्या इसमें से बच गए 2 से नहीं कटे उसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। सम को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इवन नंबर। इवन नंबर। और विषम को क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। ठीक, ऑड नंबर।
अब उसके बाद में आ जाती है हमारे पास दो संख्याएं और बच जाती हैं। एक होती है भाज्य संख्या, पहले हम भाज्य देखें, उसके बाद में क्या होती है अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या है जो एक से एक और इसके अलावा किसी दूसरी एक और स्वयं से तो करती हैं, हरी सारी संख्याएं करती हैं, एक से और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से, अदर नंबर से, क्या है अदर नंबर से किसी और संख्या से कट जाए। जैसे मान लो हमारा तो क्या है 10 है, 10 एक से सारी संख्याएं कट जाती, एक से क्या सारी संख्याएं कट जाएंगी, ठीक। तो एक से कट एक धाम में 10, ठीक। तो उसके बाद में किससे कटेगा, स्वयं से 10 से भी कटेगा, स्वयं से भी इसके अतिरिक्त किससे किससे कटेगा, 2 से भी, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से, यानी इससे और इससे तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है कटेगा ही। लेकिन ये जो दो संख्याएं एक्स्ट्रा संख्याएं हैं ये क्या कहलाएंगी, हमारी अभाज्य संख्या। इन्हीं के वजह से हम क्या बोलेंगे इसे अभाज्य संख्या, क्योंकि ये स्वयं से और एक के अतिरिक्त भी दो ऐसी संख्याएं जो 10 को काट देती हैं, ठीक। इन्हें हम क्या बोलेंगे भाज्य संख्या। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो एक से और स्वयं से इनके अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से जो है नहीं कटेंगे। तीसरी संख्या से क्या है नहीं कटे। जैसे कोई एक संख्या लो 5, 5 किससे किससे कटे, एक से कटेगी, 5 से कटे। कोई और नंबर है जो काटेगा, नहीं है। 7 है, 7 किससे, एक से कटेगा और 7 से कटेगा, यानी एक से और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटे। तुम्हारा हो गया 13 हो गया, 13 किससे, एक से कटेगा और 13 से कटे, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं जो इन्हें काट दे। इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। इन्हें क्या बोलेंगे भाज्य संख्या। अब अभाज्य, अब इन्हें इंग्लिश में हम क्या बोले, इन्हें इंग्लिश में बोलेंगे हम प्राइम नंबर। इन्हें क्या बोलेंगे प्राइम नंबर। और इन्हें हम क्या बोलेंगे कंपोजिट। इसे याद करने के कंपोजिट, यानी कंपोज मतलब जब कई चीजें होती है तो उन्हें क्या कंपोज यानी इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक। तो यानी कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, जिनमें कई चीज से कट जाए, एक के अतिरिक्त एक और स्वयं कहते कई और संख्या से कट जाए, इन्हें क्या बोलेंगे कंपोजिट। तो अगर प्राइम यानी कि क्या है, जब कोई केवल एक और स्वयं कहते ये कंडीशन के अलावा कोई दूसरी संख्या इन्हें न काटे तो हम क्या बोलेंगे इन्हें प्राइम नंबर, यानी क्या है अभाज्य संख्याएं। अब हम समझते हैं कि कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। जैसे तुमसे कह दिया गया कि बताओ 1 से लेकर 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, इनका क्या है योग निकालो। तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के, इसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, n + 1/2। n क्या हो जाएगा, जो लास्ट नंबर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा, जो लास्ट नंबर, यानी लास्ट नंबर हमारा क्या 50, और 50 + 1 यानी 50 + 1/2, यानी क्या हो गया हमारा 50। जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो गुणे का निशान लग जाता है, तो यानी 50/51। अब 2 से हम 50 को 2 करना 2, 25 दूना 50 कट गया। अब हम 25 से क्या करेंगे 51 को गुणा करें, 25 करना 25, 25 पंचे 125 और 2 127, इतना हमारा क्या हो जाएगा 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो जाएगा, ये योग हो जाएगा। अब तो हो गया प्राकृतिक संख्याओं का। उसके बाद में तो कुछ सवाल ऐसे कहते कि नहीं मैं सम 1 से लेकर 1 से 20 तक के सम जो संख्याएं सम प्राकृतिक संख्या इनका योग निकालो। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे सम संख्याओं, इसके लिए हम फार्मूला है n + 1। केवल हम इसमें 2 से भाग नहीं करें क्योंकि 2 से भाग हमें पहले ही करना है। अब 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं, उसमें जरूरी थोड़ी ना कि सारी संख्याएं तुम्हारी क्या होंगी सम होंगी। कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो विषम होगी। अब विषम संख्याओं को हम छाटेंगे कैसे, जैसे तुम्हारा 3 हो गया, 5 हो गया, 7, इस तरह हम जोड़ेंगे, काफी समय लगेगा। इसलिए हम क्या करें सम संख्याएं क्या होती है जो 2 से कट जाए। अब हम क्या करें 20 को 2 से काटेंगे, 2 करना 2, 2 धामा 20, यानी 10 सम संख्याएं हो गई। तो जो 10 संख्या हो गई यानी 10 ही विषम संख्याएं बची। तो सम संख्या हमें निकालना क्या है सम प्राकृतिक संख्याओं का। तो यन हमारा क्या हो गया ये 10 हो गया। तो हम 10 गुणे 10 + 1 यानी 11, 11 धामा 110, 110 हमारा क्या हो गया आंसर हो, यानी सम प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो गया योग क्या होगा 110। अब हम इसी तरह विषम, अब कह दिया कि नहीं 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का योग निकालो, विषम संख्याओं का योग। तब हम क्या करेंगे, हम इसमें जब यहाँ पर हम क्या किए थे, जब 20 था 20 में से 10 सम आ गया तो जो संख्याएं बची वो क्या होंगी सही संख्या विषम होंगी। यहाँ भी हमको क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, जो संख्याएं होंगी 10 आ गए, यानी 10 सम है तो 10 ही विषम। अब 20 में से हम 10 घटा देंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा। 10 क्या हो गई हमारी विषम संख्याएं हो गई। अब हम इनका योगफल कैसे निकालें, विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है n², जो संख्या है उसी को उसी से
एक बार गुणा कर दो। अब 10 आया तो 10 को हम क्या करें, 10 ही से क्या है गुणा कर देंगे, कितना 10 दाम में 100, यानी क्या हो गया हमारा 100 क्या हो गया, विषम संख्याओं के विषम प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो गया, योग हो गया। ठीक, अब यही इतने सवाल केवल आपसे नंबर सिस्टम से पूछे जाएंगे, इसके अतिरिक्त कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह फार्मूले पर प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।